हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे अपने अपने घरों में और सेफ़ है। प्लीज़ बहुत सेफली रहिए, जितने प्रिकॉशंस आप ले सकते हो उतना लीजिए। पूछा था कि बहुत लोग पिंक कर रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो उसका रीज़न यही था कि मुझे और मेरी फैमिली को लास्ट मंथ कोविड हो गया था और इवन हम लोग को भी नहीं पता कि हमें कोविड कहाँ से हुआ, बट पूरे फैमिली को हो गया था। और यही रीज़न था कि मेरे पास था ये बहुत सारे वीडियो मैं जो पहले शूट करके रखे थे, वो आपको एक एक करके आपको मिलेंगे अभी, बट वो पहले का शूट किया हुआ था जो भी वीडियो, वो मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो पूरा मंथ ही हमारा ऐसा था। मुझे लगता है 15 या 16 मई के बाद हम लोग सब कोई फाइनली बेटर हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था। क्या हुआ था, 13 को ही नाइट में मम्मी को फ़ीवर आया था। सिर्फ एक बार, मतलब रात को थोड़ा सा फ़ीवर आया और उनको और कोई सिम्टम्स नहीं था, बस एक बार फ़ीवर ही आया था। और नेक्स्ट डे जब हम लोग ने बात मतलब ऐसे नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं ना, तो फिर जब मैंने बात की तो मुझे पता चला बड़ी मम्मी, बड़े पापा और मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं दोनों, वो लोग ने अपना कोविड का टेस्ट करवाया था। और जब उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया तो तरुदी का, जो हम लोग सबसे बड़ी हुई है तरुदी, उनका पॉजिटिव आया था। तो तरुदी मुझे कॉल करके बोला था कि डॉक्टर पता है मतलब मेरा पॉजिटिव आया। और मैं बिल्कुल शॉक थी कि उसको पॉजिटिव कैसे आ सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा तुम मजाक कर रही हो, तुमने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में पॉजिटिव आया है। तो उसी रात 14 को जब मुझे पता चला था, 14 को मुझे भी रात को फीवर आया। यूजुअली मैं जब घर पे रहती हूँ तो मैं मम्मा के साथ ही सोती हूँ। तो मुझे लगा कि 14 को जब फीवर मुझे भी आया, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है 15 को हम लोग ने टेस्ट करवाया। और यहाँ पे टेस्ट का भी ऐसा प्रॉब्लम है कि आप जब भी RT-PCR कराने जा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि आपको 2 दिन के बाद रिपोर्ट्स मिल रहे थे, या 5 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले हमने एंटीजन करवाया था। तो जब हमने एंटीजन करवाया तो मम्मी का बहुत ही माइल्ड आया था और मेरा ज़्यादा आया था, मतलब मुझे इन्फेक्शन ज़्यादा था मम्मी से। तो उसी दिन हम लोग ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था एक रूम में, ताकि हम लोग के घर में मतलब छोटे पापा लोग भी रहते हो और मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी है, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं हो करके हम लोग ने अपने आप को एक रूम में ही क्वारंटाइन कर लिया था। और फिर हम लोग ने जो भी एक जान पहचान के डॉक्टर हैं उनसे मेडिसिन जो उन्होंने लिखी थी वो प्रॉपर वो मेडिसिन ले रहे थे। और क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में सिर्फ हम लोग 3 लोग का था, जैसे कि मुझे, मम्मी को और तरुदी को हुआ था। उसके 6 डेज़ के बाद ऐसा हुआ कि बड़े पापा पापा और रीशु और मेरी जो दीदी हैं, जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो वो लोग पॉजिटिव आ गए थे। और उनको सबसे ज़्यादा बड़े पापा और पापा के लिए ही हमें टेंशन था। इसलिए था क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों कोई 60+ हैं, और बड़े पापा को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, और पापा को तो ऑलरेडी पापा की तबीयत नवा में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसकी वजह से ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस थे। और जब कोविड मतलब ऐसे पेशेंट्स को होता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस टाइम पे कि क्योंकि एटलीस्ट 6-7 डेज़ जो होता है वो बहुत इनिशियल स्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ये होता है कि उस टाइम अगर आपका कोविड मतलब प्रॉपर आपने प्रिकॉशन लिए, सब मेडिसिन सब कुछ प्रॉपर चला, तो वो बिल्कुल मतलब आप ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं देन कि अगर इन केस वो बहुत हाई हो जाता है तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ था फिर, पापा और बड़े पापा को दोनों के सेम सिम्टम्स थे। मतलब हम लोग, अगर आप देखें तो हम लोग सब कोई को कोई सिम्टम्स नहीं था। मुझे सिर्फ एक दिन फीवर आया, मम्मी को भी एक दिन फीवर आया, तरुदी को मुझे लगता है हार्डली 1 या 2 दिन फीवर था। उसके बाद भी उसको और कोई, उनको थोड़ा सा ये चेस्ट इन्फेक्शन जैसा लग रहा था, बट मुझे और कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और सिर्फ उनको, बस पापा बड़े पापा को आई थिंक 5-6 डेज वो लोग को लगातार फीवर आया, और 104 103 जो कि बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा था। हम लोग स्ट्रेट, मुझे याद है कि मतलब मुझे पता चला था 17 को मेरा रिपोर्ट आया था कि पॉजिटिव आया है मेरा और मम्मी का। और उसके बाद 6 डेज़ के बाद ही पापा लोग को भी आ गया था। और उसी बीच वो लोग 5-6 डेज़ में ही उनका फीवर ऐसा हो रहा था कि मतलब कम ही नहीं हो रहा था। हम लोग ने डॉक्टर को भी दिखाया था, मेडिसिन जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, और मेरे पापा को ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो भी डॉक्टर ने हमें बताया था वो हमने सब कुछ किया। तो लास्टली ऐसा था कि उनका इन्फेक्शन, जब हम लोग ने RT-PCR करवाया था तो मेरे पापा को 13 कुछ आया था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही था। और उसके बाद फिर बड़े पापा लोग शायद 19 या 20 ऐसे कुछ था। और लास्ट में मुझे लगता है कि उनको कफिंग
का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कफिंग का, और ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो हम एक्चुअली चेक कर रहे थे हमेशा। मेरा क्या हो रहा था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 95 ही रह रहा था, 99 टू 95 ये रेंज कर रहा था। और बड़े पापा को भी ठीक था, पापा का थोड़ा कम हो जाता, 90 91 ऐसा हो रहा था। बट हम लोग को मतलब उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उनको, और वो मतलब अभी प्रॉपर हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने का। और उसके बाद फिर मेरी छोटी मम्मी को हुआ था, और मेरी छोटी जो बहन है वो भी कोविड पॉजिटिव, वो लोगों को रिपोर्ट में आ गया था। तो ये पूरा मंथ ही हमारे लिए बहुत ही अजीब मंथ रहा था, क्योंकि हम लोग इतने डरे हुए थे, सबके सब बहुत डरे हुए थे। क्योंकि अगर एक पर्सन की फैमिली में होता है ना, तो मतलब एटलीस्ट इतने लोग हैं केयर करने के लिए। बट हमारा क्या था कि सबके सबको हो गया था, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि आपको दवाई भी चाहिए, डॉक्टर के पास भी आपको फॉलो अप करते ही रहना है हमेशा। और रांची में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो बैठ ही नहीं थे बिल्कुल, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था। मैंने खुद कितने सारे डॉक्टर को कांटेक्ट किया था पापा के लिए। जब मुझे पता चला था कि मैं ऑलरेडी बहुत पैनिक करती हूँ, मतलब ओवर पैनिक करती हूँ। मुझे यूजुअली दूसरे को भी अगर मैं देख लूँ कि इतनी तकलीफ में, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे जब पता चला कि पापा को भी पॉजिटिव आया है, उस दिन मैं सच्ची बताई, मैं उठ ही नहीं थी अपने बेड से। मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, और इतना टेंशन टेंशन स्ट्रेट। हम लोग लगता है हम लोग घर में कोई भी 2 3 वीक तक हम लोग सोए ही नहीं थे रात को, क्योंकि इतना डर लग रहा था हमें कि बार बार बीपी चेक करना, शुगर चेक करना। फिर बहुत लोग का ऐसा भी था कि बीपी लो हो जाता है, जैसे मेरी सिस्टर को, उसका बीपी बहुत लो हो जा रहा था, 96 ऐसे हो जा रहा था। तो वो भी देखना पड़ता था। फिर पापा को फीवर वो चेक करते रहना पड़ता था, ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ता था। तो स्ट्रेट हम लोग कोई भी 2 3 वीक्स तो हम लोग कोई सोए ही नहीं थे। बट हाँ, अब हम लोग बेटर हैं, अभी हम लोग सब ने रिकवर कर लिया, अभी सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। बट ये मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि बहुत पैनिक अगर किसी को होता है तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, अपने डॉक्टर को तुरंत बताइए। या फिर जैसे अब कोई सिम्टम्स नहीं थे, मैंने बोला ना कि कोई सिम्टम्स नहीं, मतलब मेरी दीदी को तो, और भी मुझे तो एक बार फीवर भी आया, मेरी दीदी को कोई सिम्टम्स नहीं थे, लिटरली कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। बट ये था कि हम लोग ने उसका टेस्ट इसलिए करवाया था क्योंकि वो पापा के साथ थी, और उस टाइम पता नहीं था हमें कि पापा को भी कोविड है। तो उसका टेस्ट जब हमने करवाया था तो वो भी कोविड पॉजिटिव आ गया था, और उसका कोई भी मतलब सिम्टम्स ही नहीं था। अगर आपको हल्का से भी लग रहा है, हेडेक भी है, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इनिशियल स्टेज में अगर ये पता चल जाता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली आप ओवरकम इसको कर सकते हैं देन कि सीवियर होने के बाद। तो हम लोग ने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया था, हमने स्टीम 2 3 बार लिया था, गार्गल वो हमने किया था, काढ़ा तो ऑलरेडी हम पी ही रहे थे, 2 3 बार एटलीस्ट पी रहे थे। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी तबीयत ख़राब होता है ना मेरा, या कुछ भी होता है, मैं खाना ही छोड़ देती हूँ, मुझे बिल्कुल खाना ही नहीं खिलाता है, मतलब इट्स लाइक कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं खा सकती हूँ खाना। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, अभी भी हम लोग सबको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इसलिए क्योंकि बोला भी जाता, डॉक्टर से भी हमने पता किया तो वो बोले कि एटलीस्ट 2 3 मंथ्स के लिए तो ये रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही ये प्रॉपर आपको वीकनेस एटलीस्ट रहेगा। और मुझे नहीं पता हम लोग ने कितना इलेक्ट्रॉल पिया है, बहुत ज़्यादा। मम्मी एक एक बॉटल 2 3 बॉटल बना के रखती थी, और वो डेली हमेशा पिलाते रहती थी, नहीं प्रॉपर सबको, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड रहना भी बहुत ज़रूरी है, आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और प्लीज़ स्ट्रेस तो बिल्कुल आपको नहीं लेना। आई नो कि सबको ही जब ये होता है तो आप एक बार तो पैनिक करते ही हो। मेरे साथ क्या हुआ था कि ऑक्सीमीटर में जब मैं चेक करी थी, मैं नॉर्मल उठी और मैंने जस्ट चेक किया, तो वो जो ग्राफ होता है ना, जैसे हम लोग बचपन में कैसे देखते हैं कि मतलब टीवी में है ग्राफ, तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन आगे, मतलब दैट पर्सन इज नॉर्मल। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब चेक किया वो लाइन पूरा स्ट्रेट थी। मैं लिटरली इतना पैनिक कर चुकी थी कि मुझे लगा कि शायद मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब पता नहीं मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी। इस टाइम पे ऐसा भी मुझे लग रहा था कि यार शायद ये क्या हुआ। उसके बाद तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, फिर वहाँ मैंने चेक किया तो मतलब प्रॉपर 94 आया था मेरा। वो शायद मतलब ऑक्सीमीटर के वो ठीक से लगा नहीं था या फिर कुछ, उसकी वजह से वो ऐसा दिखा रहा था। तो मैं बोलूँगी उतना पैनिक मत कीजिए, अगर आप पैनिक कीजिएगा तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक करके एनजाइटी हो आपको, और वो एनजाइटी की वजह से आप ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, आप और तबीयत ख़राब कर लें, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि वो होना भी नहीं चाहिए। और मैं ये बोलूँगी कि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स,
और सबको मेरे फ्रेंड्स लोग इतने अच्छे हैं, वो लोग ने मुझे हर टाइम कॉल करके हाँ ठीक है बहुत हंसाते थे। आई थिंक इस टाइम अगर कोविड कोई भी कोविड पॉजिटिव है, अगर आप उसे खुश रख रहे हैं ना तो वो ऐसे ही रिकवर कर जाएगा। देन कि अगर आप नॉर्मल अगर सोचिए कि अगर मुझे अकेले वो रूम में ऐसे ही छोड़ दिया जाता, मैं लिटरली मर जाती अगर मम्मी नहीं होती, क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं रह सकती हूँ अकेले, बहुत मुश्किल होता है, मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो वैसा नहीं करना चाहिए आपको, आपको अच्छे से रहना चाहिए, प्रॉपर जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया वो मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए, हर चीज़। आई नो ये सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जब ऐसे आपको खुद जब कोविड हुआ रहता है ना, आप देखते हो बाहर मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको बार बार एम्बुलेंस का आवाज़ आता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। और मैं बहुत ही ख़राब वाली ओवर थिंकर हूँ, मतलब अगर कोई इतू सा बताता है तो मैं वो अपने माइंड में बहुत बड़ा हो जाता है मेरा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मैंने एक चीज़ तो ये सीखी है। और आई थिंक 7 to 8 मंथ्स से मतलब हमारी लाइफ, मतलब मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था ना कि मतलब हम लोग 7 to 8 मंथ्स हम लोग सिर्फ टेंशन में ही, मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग, पता नहीं, एक होता है ना खराब फेज़ लाइफ का, जो हर किसी की लाइफ में कभी भी आता है। आई होप कभी किसी की लाइफ में ये खराब फेज़ ना आए। तो मतलब वो फेज़ मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब होना, फिर हम लोग को 2-3 मंथ उसी में लग गया, फिर ये कोविड हो जाना, उसका अलग टेंशन हमें हो गया था। तो ये बोलेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए, अगर आप पैनिक भी कर रहे हो तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रॉपर मेडिसिन मिल रहे हैं या जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसको प्रॉपर आप फॉलो करोगे तो ये क्योरेबल है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको सीरियसली लेना चाहिए, एक्चुअली लोगों को, जितना लोगों ने नहीं लिया, और हमें भी पता नहीं कहाँ से आया, तो इवन पता नहीं, इट्स जस्ट कि हमें भी होना था। जबकि मैं बैंगलोर में, मैं और दीदी अकेले थी, तो वहाँ पे हम लोग हर चीज़ में करके, वहाँ पे नहीं हुआ और मैं घर आके हो गया, वो भी हम मुझे ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली को हो गया, हर किसी को। तो वो बहुत ज़्यादा टेरिबल फेज था हमारी लाइफ का, आई थिंक। बट हाँ, ये चीज़ है कि मैंने अपने ये 6-7 मंथ में इतना तो सीख लिया है कि आप यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको कोई कंडीशन अगर आपको फेस सबको पार करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वरना बहुत, मैं तो बहुत ओवर पैनिक करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो मतलब किसी को भी एक बार ब्लड भी देख लूँ तो मैं लिटरली पागल हो जाती हूँ, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। या किसी को नॉर्मल नॉर्मल तकलीफ में भी अगर आप बोले तो कोई भी हो, अगर मैं नहीं भी जानती हूँ ना मैं इंसान को, तो भी मुझे एक बार वो फील आया कि मतलब मतलब शायद वो इंसान ठीक नहीं, उसको देख के मुझे ख़राब लगेगा। तो ऐसा हो रहा था हमारे साथ, पर ठीक है, अभी फाइनली सब कोई बेटर है, सब कोई ठीक है। आई जस्ट प्रे कि भगवान प्लीज़ सबको अच्छे से रखें। जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग बहुत सेफली रहिए। अगर आपको हल्का सा भी कुछ भी लग रहा है, आपको हेडेक भी है, इवन बहुत 2-3 जानवर दिखा कि हेडेक आपको है, तो एटलीस्ट गेट योर टेस्ट डन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके और आपके फैमिली के लिए। क्योंकि अगर एक किसी को होता है ना, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो ऐसे, तो अगर किसी एक जन को है तो वो पूरा सबको हो जाएगा, अगर आपने प्रॉपर ये नहीं किया, टाइमली आपने चेक नहीं करवाया या कुछ भी। तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से रहिए। मैं और वीडियोस भी डालूँगी। अभी मैं बेटर हूँ। आई नो कि यार सबको को देख के मुझे लग रहा हो कि मतलब लाइक मैं कैसे दिख रही हूँ, बट ठीक है। और इसमें मैं जो वेट लॉस है मैं वो बता रही हूँ, मुझे वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था ऑलरेडी नवंबर से। मैं बता रही हूँ आई वाज 54 समथिंग, 54 पॉइंट कुछ थी मैं। और नवंबर में जब आई थी पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद मैंने आई थिंक जैन में चेक किया था, आई वाज 51 पॉइंट ऑलरेडी, 3 कुछ kg वहाँ पे कम हो गया था। और जब कोविड होने के बाद तो और ज़्यादा कम हो गया वेट, इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर उस टाइम पे कुछ खाने का मन नहीं करता। आप नॉर्मली, पता ही, मुझे तो अगर कुछ होता है मैं सबसे पहले खाना छोड़ती हूँ। वो तो मम्मी थी इसलिए मम्मी मुझे खिला खिला के, नहीं ठीक है खाओ खाओ प्रॉपर खाओ, ये खाओ वो खाओ, वो हो रहा था। बट हाँ, प्रॉपर खाना खाइए, मेडिसिन टाइमली लीजिए, प्रोटीन बहुत खाइए, फ्लूइड्स मतलब इलेक्ट्रॉल है, जूस मत पीजिए क्योंकि उससे आपको ठंड लग सकती है, तो नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर भी नहीं बोलूँगी मैं, वार्म वाटर पीजिए, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो पीजिए।
प्रॉपर केयर लीजिए तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि और बहुत सारी वीडियोस हैं जो इसके बाद आएंगी, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ एंड हम लोग, अगर मैं ट्राई कर सकती हूँ डेली व्लॉग करने का, अगर कर पाऊँगी तो, नहीं तो एटलीस्ट एक वीक में 2 बार या 1 बार तो मैं व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी।